जहां पर बाबा मिल गए, ये इसी शिवलिंग को आधार मानकर हिंदू पक्ष ने दावा किया था, और अब जो बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी कोर्ट में वो कार्बन डेटिंग को लेकर कहीं लड़ी जाएगी। तो सर अगर आप मुझे समझाएं कि ये कार्बन डेटिंग शब्द है क्या, इसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, कैसे सच सामने आएगा? होता क्या है कि कार्बन एज एन एलिमेंट है, वो उससे पूरी गैलेक्सी बनी हुई है, उससे पूरे सितारे बने हुए हैं, उससे पूरा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, उससे जीव जंतु बने हुए हैं, उससे पेड़ पौधे बने हैं, उससे हम लोग भी बने हैं जी। तो यह जो कार्बन है इसके 3 आइसोटोप होते हैं। 3 आइसोटोप का मतलब हो गया कि उसमें प्रोटॉन की एक ही मात्रा रहती है लेकिन न्यूट्रॉन वैरी करता है, इसलिए उसका 3 स्वरूप हो जाता है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 जी। कार्बन 14 है वह है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, वह है कॉस्मिक रेज के द्वारा बनता है जी। कॉस्मिक रेज जब वहाँ के नाइट्रोजन से टकराता है तो वह कार्बन 14 का निर्माण करता है जी। और फिर कार्बन 14 पूरी तरह से डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है। फैलने के बाद में इसे जितने जीव जंतु हैं वह लेना शुरू कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो जितने जीव जंतु उसमें कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 सब कुछ चला आता है। अब ये जो तीनों चले आते हैं उसके बाद जीवित रहने तक उसमें ये रहते हैं जी। जब वो मर जाता है तो उसका सेल तो बनता नहीं है, तो उसके बाद में कार्बन 12 और 13 है जी, ये दोनों उसमें प्रिजर्व रहते हैं। लेकिन कार्बन 14 चूंकि उसका न्यूक्लियस हावी होता है वो डिसइंटीग्रेट करना शुरू होता है, उसका क्षय शुरू होता है, डिके शुरू हो जाता है जी। तो डिके का मतलब हो जाता है कि कार्बन 14 इसे डिके करके एक दूसरे एलिमेंट में बदल जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे ही वो डिके शुरू होता है तो 5730 साल लगते हैं उसको डिके करने में जी। 5730 साल के बाद में अगर मान लीजिए मूल पदार्थ में जी 100 एलिमेंट है कार्बन का, तो 5730 साल के बाद में 50 बचेगा, और फिर 11460 के बाद में यह 25 बचेगा जी। तो साइंटिस्ट करते क्या है, वैज्ञानिक क्या करते हैं, जियोलॉजिस्ट एसेंशियली और साइंटिस्ट क्या करते हैं कि वह तीनों का प्रोपोर्शन निकालते हैं। ये तीनों का प्रोपोर्शन निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक मैटर मिला, तो उस ऑर्गेनिक मैटर में उन्होंने क्या किया कि उसको ग्रेफाइट में बदल दिया, और ग्रेफाइट में बदल करके उसको एक स्पेक्ट्रोमीटर में डालते हैं जी। और उसके तीनों का अनुपात निकालते हैं जी। वो जब तीनों अनुपात आया तो कार्बन 12, 13 और 14, तो इस अनुपात से मालूम चल पाता है कि कितने अधिक मात्रा में कार्बन 14 का डिके हुआ है जी। और इस अनुपात के सहारे मालूम चल पाता है कि उसका एज क्या है। देखिए सर, क्योंकि इस आकृति को लेकर लगातार बात होती रही, अगर आप सर इस आकृति के बिहाफ पर ये समझाएं, ये पेन आप लीजिए सर, और मैं चाहता हूं कि आप इस आकृति के बिहाफ पर समझाएं कि जो कार्बन डेटिंग की मांग की जा रही है उसे कैसे इस पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है जी। क्यों? क्योंकि यह ऑर्गेनिक नहीं है जी। जीव जंतुओं में कार्बन होता है। यह पत्थर जो है, इस पत्थर की रेडियोमेट्रिक डेटिंग हो सकती है जी। रेडियोमेट्रिक डेटिंग मतलब कि पत्थर कितना पुराना है ये मालूम चल सकता है, लेकिन ये पत्थर तो हो सकता है हिमालय से लाया हुआ हो जी। ये पत्थर हो सकता है दक्षिण भारत से लाया हुआ हो जी। ये ग्रेनाइट का बना हुआ हो सकता है, ये बेसॉल्ट का बना हुआ हो सकता है, ये सैंडस्टोन का ही बना हुआ हो सकता है जी। अगर मान लीजिए सैंडस्टोन का बना हुआ है और इसके भीतर में कुछ जीव जंतु होंगे तो उन जीव जंतुओं की कार्बन डेटिंग हो सकती है, पत्थर की नहीं हो सकती है। तो क्या इसके आसपास में कुछ ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक चीज, कुछ भी ऐसा नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि शिवलिंग के कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि वह सृजन का कार्य करता है, तो सृजन का द्योतक है और यह आस्था का द्योतक है। क्योंकि आप सृजन की बात करते हैं और यह भगवान राम के समय के पहले का है, यह तभी तो वो पूजा भी करते थे बिल्कुल, बिल्कुल। तब उस रूप में, तो ये उस समय का है, तो उस समय से ये विद्यमान है। लेकिन सर एक कॉन्सेप्ट मैं चाहूंगा कि सर आप भी इसमें इन्वॉल्व होइए। एक कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि ये बहुत प्राचीन है, तो क्या इसकी प्राचीनता का अंदाजा कार्बन डेटिंग या किसी और मेथड से लगाया जा सकता है? ये पत्थर कितना पुराना है ये मालूम चल सकता है, तो उसके यूरेनियम लेड डेटिंग हो सकती है, लेड डेटिंग हो सकती है, रूबिडियम स्ट्रोंशियम डेटिंग हो सकती है, लेकिन उससे पत्थर मालूम कर पाएगा कितना पुराना है। अब आप सोचिए कि तिरुपति मंदिर में जिस देवता की मूर्ति लगी हुई है वो पत्थर कितना ही पुराना हो सकता है, लेकिन वो तो देवता है, उस देवता की स्थापना कभी की गई होगी, किस समय पर। तो यहाँ पर जो मुद्दा है कि इसकी स्थापना कब की गई, यहाँ पर किस समय पर की गई, यह आस्था की बात चली आती है, यह लॉजिक की बात नहीं है। यहाँ पर इस पूरे स्थान पर तर्क की बात नहीं आती है। अब तर्क के आधार पर अगर कहा जाए कि किसी का भगवान कोई मल्लाह है या जो भी कोई है, वो उनको प्रूफ करने का तो कभी भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ये भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि वो पुरुष थे या स्त्री थे, ये सवाल ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुद्दा बिल्कुल दूसरा चलाता है। कार्बन डेटिंग के बाद जिसने भी की है
उन्होंने गलती से क्या किया है, इस शब्द को टपका दिया है और टपकाने के बाद में शब्द वायरल हो गया। लेकिन सर उसका इंटेंशन हमें समझना होगा, उसका इंटेंशन बहुत साफ ये है कि सत्यता इस पूरे मामले में सामने आ पाए। लेकिन मैं चाहूंगा कि वो बड़ी वॉल पर वो आप तस्वीर एक बार डालिए और मैं सर से समझने की कोशिश करता हूं कि पांडे सर, अगर हम ये पता लगाएं कि ये पत्थर, जिसे कुछ लोग पत्थर कह रहे हैं, कुछ लोग शिवलिंग कह रहे हैं, क्योंकि अभी आस्था से जुड़ा हुआ विषय, अगर ये पता चल पाए कि ये कितना प्राचीन है, तो क्या कोई ऐसी टैक्टिक्स है या ऐसी कोई गणित है जिसके आधार पर यह साबित हो पाएगा कि ये शिवलिंग है जो कि प्राचीन काल से लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है? ऐसा है कि जो भी पुरावस्तु होती है तो पुरावस्तु है, जहाँ तक मेरा संदर्भ है, ये पुरावस्तु को हम लोग उसकी शैली के आधार पर उसका काल निर्धारण कर सकते हैं। अब जैसे ये शिवलिंग ही है, ये प्लेन शिवलिंग है, तो इसमें ज़्यादा जो इसका स्टाइल का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन शिवलिंग बड़े भव्य भी होते हैं। जैसे कई हमारे यहाँ पर मंदिर हैं, नचना में है, यहाँ पर चतुर्मुख शिवलिंग है, जो कि कलात्मक दृष्टि से ही न केवल बहुत सुंदर है, बल्कि उसका काल निर्धारण भी उसकी कलात्मकता से के आधार पर किया जा सकता है, अन्य कारणों को छोड़ते हुए। तो जहाँ तक इस शिवलिंग का सवाल है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष ऐसा इसका फीचर है। सर, लेकिन हमारे पास हमारे इतिहास में कई ऐसे किस्से मौजूद हैं। अगर मसलन आप बात कर लीजिए अयोध्या के मामले की, तो वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वो तमाम सबूत इकट्ठा किए और उसके बाद उसे कोर्ट के समक्ष रखा गया। तो इस तरह के जब मामले सामने आते हैं, और ख़ास तौर पर क्योंकि सर आप ASI से जुड़े हुए हैं, इस तरह के मामलों में अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, क्योंकि एक तरफ हिंदू पक्ष है, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष है, कौन से ऐसे साक्ष्य या ऐसे सबूत होते हैं जिसे इकट्ठा खास तौर पर किया जाता है और लोगों के मन में आस्था को लेकर सारी चीजें साफ हो पाए कि ये शिवलिंग है या नहीं है, उसे प्रूव करने के लिए, उसे साफ करने के लिए किस तरह के मेथड्स होते हैं? नहीं, ये तो शिवलिंग अगर है तो शिवलिंग तो वैसा ही दिखना चाहिए जैसे शिवलिंग होते हैं जी। वैसे तो शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे कई स्थान हैं जहाँ पर शिवलिंग जो है वो चतुर्मुख शिवलिंग होगा, एक मुख शिवलिंग होगा। ये तो प्लेन शिवलिंग है, इसमें और तो कोई फैक्टर ऐसा है नहीं जो कि काल निर्धारण में सहायक हो। सर, विज्ञान आधारित में अगर आपसे सवाल समझने की कोशिश करूं, क्योंकि आपने कहा कि ये पता चल सकता है कि ये कितना प्राचीन है, तो इसके बाद इसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी? जो तमाम क्योंकि आपने कहा कि कार्बन डेटिंग की जो मांग की गई है उसमें कुछ क्लॉज हो सकते हैं, कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी मेथोडोलॉजी समझने की कोशिश करें या प्रक्रिया समझने की कोशिश करें कि प्राचीनता हम कैसे पता कर पाएंगे, तो क्या बताएंगे सर आप? नहीं, पत्थर कितना पुराना है, शिवलिंग किस पत्थर से बना हुआ है, ये तो मालूम चल ही जाएगा। इसे मालूम करना बिल्कुल ही आसान काम है। इसे क्या करना पड़ेगा, पत्थर को खुरसना पड़ेगा, खुरस कर तोड़ना पड़ेगा, तोड़कर इसे ले जाना पड़ेगा और इसकी रेडियोमेट्रिक डेटिंग करनी पड़ेगी। अगर ये ग्रेनाइट है तो यूरेनियम लेड डेटिंग करनी पड़ेगी, अगर मान लीजिए ग्रेनाइट है तो लेड डेटिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर मालूम चलेगा। मैं एक चीज और जोड़ देता हूं, क्योंकि हमारे पास तस्वीरें बहुत अच्छी आ रही हैं। हाँ। मुझे ये, क्योंकि ये पूरा परिसर है सर। हाँ। और यहाँ पर वो जिसे मुस्लिम पक्ष वजूखाना कहता है और यहाँ पर हिंदू पक्ष ने कहा था कि यहीं से जो शिव जी हैं वो मिले थे। तो सर, आप इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए बताइए सर कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जिस पर जांच टीम खास तौर पर फोकस करेगी अगर इस बात की जांच की जाती है कि वो पत्थर कितना पुराना है या फिर वो शिवलिंग है या फिर कोई और, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स को ध्यान में रखा जाएगा? सर आगे। शिवलिंग का जो स्वरूप होता है वो अब आप इस स्थान पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास में नंदी है, नंदी फेस कर रही है। पूरा आर्किटेक्चर यह हिंदू आर्किटेक्चर है जिसमें कि बहुत सारे मोटिव्स का उपयोग किया गया है इस स्थान पर। आप ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। यह मुस्लिम आर्किटेक्चर में नहीं होता है। और वैसे भी जो मुस्लिम आर्किटेक्चर है वो एक नैरेटिव है। क्यों? क्योंकि मध्यकालीन भारत में जिस समय आए थे उन्होंने कहा कि ताजमहल बनाए। दुनिया में किसी भी स्थान पर साक्ष्य नहीं है कि वह एक बाथरूम भी बना सके, यहाँ पर ताजमहल कैसे बन सकता है? तो इसका जो नैरेटिव है वही पूरी तरह से बदल गया है यहाँ पर। तो कॉन्सेप्ट यह है कि पूरी तरह से यह हिंदू स्ट्रक्चर है और वही स्ट्रक्चर ऐसा बनाने जानते थे। अब एक साक्ष्य, दो साक्ष्य, नंदी है सामने में है, मंदिर है, मंदिर का जो गुंबद है वह सामने में है, उसके ऊपर में सुपर इम्पोजिशन जो किया गया है वह है मुगल स्टाइल का किया हुआ है। तो वही सुपर इम्पोजिशन बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है वहाँ पर कि हाँ इसे फोर्स किया गया है, स्ट्रक्चर को फोर्स किया गया है। उस तरह से है जैसे आपने कोट पहना है और उसके ऊपर से आपको एक कुर्ता पहना दिया जाए, तो मालूम चले कि जबरदस्ती पहना हुआ है। यहाँ पर भी ये तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ पर इस बारे में कहीं कोई संदेह नहीं आता है। सर, ज्योग्राफिकली क्या ये आसान है वहां पर अगर कोई जांच के लिए पहुंचता है तो ये समझ पाए कि वहां शिवलिंग है या मुस्लिम पक्ष जो दावे कर रहा है उसमें सच है? नहीं, हिस्टोरिकली आर्कियोलॉजिकली आसान है यार। ज्योग्राफी की यहाँ पर बात आती ही नहीं है इस स्थान पर। यहाँ ज्योग्राफी से कोई संबंध नहीं है।
इस पूरे स्थान पर अगर पहले के आप डॉक्यूमेंट देखेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स पॉइंट आउट कर रहे हैं कि किसी ने अटैक किया, अटैक करके इसको तोड़ा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। और तो और सलमान जो रश्दी खुर्शीद थे उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया। तो अब इससे बड़ा साक्ष्य और क्या हो सकता है कि सभी लोगों ने इस तरह की बात की है, अब सब लोग चुप हो गए हैं। ठीक है।